हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 9 को सॉल्व करना सीखेंगे। वर्कशीट 1 से 8 तक मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और उन्हें आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। ड्रामा द प्रपोजल, ये एक नाटक है जो कि आपके टेक्स्ट बुक द प्रपोजल चैप्टर से लिया गया है। देखिए, अभी तक हमने वर्कशीट 1 से 8 तक जितने भी सॉल्व किए हैं उसमें पैसेज दिया हुआ होता था, लेकिन ये एक ड्रामा है और इसका आपके इंग्लिश के बोर्ड पेपर में ड्रामा से सीन पैसेज आने की संभावना बहुत ही कम है। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो देखिए, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आंसर उत्तर दीजिए द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चंस का इन 40 वर्ड ईच, यानी 40 शब्दों में प्रत्येक का। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। नतालिया का संक्षिप्त में चरित्र चित्रण कीजिए, यानी आपको इसमें नतालिया जो कि इस ड्रामे की नायिका है उसके कैरेक्टर का यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए, इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है। नतालिया इज एन अनमेरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स। नतालिया 25 ईयर्स की एक अनमेरिड, एक अविवाहित लड़की है। शी इज वेल एजुकेटेड, वो एक वेल एजुकेटेड यानी शिक्षित लड़की है। एंड एक्सीलेंट हाउसकीपर, और एक उत्कृष्ट हाउसकीपर है। वो अपने हाउस कीपिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और शिक्षित भी है। देखिए, इसमें आपको उसकी मेन बातों को ही लिखना है, ज्यादा उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये तो होगी उसकी क्वालिटीज। अब इसकी एक दो हम डिसक्वालिटीज लिख देते हैं। बट शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड क्वारलसम, वो एक क्रोधी, झगड़ालू एंड एक ईर्ष्यालु लड़की है। शॉर्ट टेम्पर्ड यानी तुनक मिजाज की लड़की है। शी सफर्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसे श्रेष्ठतर होने का भ्रम भी है। वो एक सुपीरियरिटी से भी पीड़ित है। She wails and yells in adversity, और एडवर्सिटी विपरीतता की स्थिति में वह रोती भी है और चिल्लाती भी है। Despite this, लेकिन इन डिसक्वालिटीज के बावजूद भी she want to marry with लोमो, वो लोमो से विवाह करना चाहती है और बाद में उसको मना भी लेती है। इस प्रकार इसका आंसर हमें देना है, वो भी। क्वेश्चन सेकेंड, why did Lomo go to Chubukov's house? How did he behave? What was Chubukov's reaction? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। Why did Lomo go to Chubukov's house? लोमो चुबुकोव के घर पे क्यों जाता है? How did he behave? वहां पर वो किस प्रकार का बिहेव करता है? एंड what was Chubukov's reaction? और चुबुकोव का उस पर क्या रिएक्शन है? इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है। देखिए कि लोमो went to Chubukov's house, लोमो चुबुकोव के घर पे जाता है। देखो, क्वेश्चन से ही में आंसर स्टार्ट करना है। किस लिए? टू आस्क फॉर, मांगने, द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज, विवाह में उसके लड़की का हाथ, यानी वो उसकी लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी लड़की का हाथ मांगना चाहता था, इसलिए उसके घर पे जाता है। He behaved like a good neighbor and told their family, वो वहां पर एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करता है और अपने फैमिली के बारे में उनको बताता है। लेकिन चुबुकोव का क्या रिएक्शन था? देखिए, इसमें लास्ट में है कि उस पर चुबुकोव का रिएक्शन क्या था। तो देखिए, चुबुकोव ग्रीटेड लोमो, चुबुकोव लोमो का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करता है विद जॉयफुली, उल्लास से। ही आस्क्ड अबाउट लोमोस फॉर्मल कस्टम्स, और वह लोमो के उस फॉर्मल ड्रेस के बारे में भी, उसके जो परिधान थे, उसने जो उस दिन ड्रेस पहना था, फॉर्मल ड्रेस पहना था, उसके बारे में भी उनसे पूछता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो हैज कम फॉर, यानी चुबुकोव को सबसे पहले किस प्रकार का सस्पेक्ट होता है लोमो पर कि वो किस लिए आया है? इज ही सिंसियर, क्या वो सिंसियर है? कौन? चुबुकोव। व्हेन ही लेटर सेज, जब वो बाद में कहता है, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैंने हमेशा से तुम्हें प्रेम किया है। माय एंजल, एज इफ मानो यू वर माय ओन सन, तुम मेरे ही पुत्र थे। फाइंड रीजन फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले, इस प्ले में से उस रीजन को भी ढूंढिए। देखो, चुबुकोव के घर पे जब लोमो जाता है तो चुबुकोव को क्या डाउट होता है? तो देखिए, इसका आंसर ये होता है कि चुबुकोव को डाउट होता है कि वो उससे पैसे मांगने आया है। चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो हैज कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम,
कि लोमोव है वो उसे पैसे उधार मांगने आया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इज ही सिंसियर, क्या वह सिंसियर है? नो, ही इज नॉट सिंसियर, लेकिन वह सिंसियर नहीं है। व्हेन ही लेटर सेज, जब वो कहता है दैट कि ही ऑलवेज लव्ड हिम एज हिज ओन सन, कि वह हमेशा से उसने अपने खुद के बेटे के जैसा उससे प्रेम किया है, तो इस मामले में वो सिंसियर नहीं है। अब देखिए इसका कारण देना है कि वो सिंसियर क्यों नहीं था। तो उसका कारण ये है कि ही ट्रीट्स लोमोव, वह लोमोव से ट्रीट करता है यानी व्यवहार करता है ऐसा रूडली एंड हार्शली, क्रूर और रूखेपन से व्यवहार करता है ऑन स्मॉल यानी छोटी छोटी बातों पर, एंड वर्थलेस मैटर और बेकार के मामलों पर, लाइक जैसे ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज यानी बैलों की घास के मैदानों की स्वामित्व को लेकर, एंड सुपीरियरिटी ऑफ डॉग्स और कुत्तों की श्रेष्ठता को लेकर। ही आल्सो एब्यूजेस हिम, वह उससे गालियां भी देता है। तो इस प्रकार ये कारण बताते हैं कि वो सिंसियर इस मामले में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चुबुकोव सेज ऑफ नतालिया, चुबुकोव नतालिया से कहता है एज इफ, मानो सी वॉन्ट कंसेंट, वो उससे कंसेंट नहीं होगी, उससे सहमत नहीं होगी, सी इज इन लव, और वह उससे प्रेम में है, अगेट सी लाइक और लव सी कैट, और मानो वह एक प्रेम से ग्रसित बिल्ली हो, वुड यू एग्री, क्या आप सहमत होंगे, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो देखिए आई वुड एग्री, मैं एग्री होऊंगा क्योंकि दैट सी इज इन लव, कि वह प्रेम में है, सी इज और लव सी कैट, और वह प्रेम से ग्रसित एक बिल्ली है। देखिए कारण क्या है, बिकॉज क्योंकि सी इज हैप्पी टू सी एंड रिसीव लोमोव, क्योंकि वह लोमोव को देखकर खुश होती हैं और लोमोव को रिसीव करती हैं। व्हेन लोमोव गोज अवे, जब लोमोव उससे दूर जाता है, एंड नतालिया लर्न्स, और नतालिया को पता लगता है दैट कि ही हैड विजिटेड देयर, वो वहां पर इसलिए आया था, टू प्रपोज हर, उसको प्रपोज करने के लिए। सी आस्क हर फादर, तो वो अपने पिता से कहती है टू ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस लाने के लिए। व्हेन, जब लोमोव इज अनकॉन्शियस, जब लोमोव बेहोश हो जाता है, दूसरा कारण क्या है कि जब लोमोव बेहोश हो जाता है, सी हास्टिकली रिपीट्स, तो वो चीखते हुए कहती हैं, रिपीट करती है, अ डॉक्टर, अरे एक डॉक्टर लाओ, इज डेड, ये मर चुका है। दिस रिफ्लेक्ट्स, इससे प्रतीत होता है दैट की सी लव्स लोमोव, कि वो लोमोव से लव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द प्ले, एक्सप्लेन व्हाई, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इस प्ले में और क्यों है, उसका वर्णन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। वैसे तो इसमें जितने भी कैरेक्टर है उसमें सब में क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी है, बट यदि आप अपने व्यू से देखें तो इसका आंसर आपको अपने व्यू से भी देना है। तो अगर मैं अपने व्यू से दूं तो नतालिया इज माय फेवरेट कैरेक्टर, नतालिया मेरी फेवरेट कैरेक्टर है इन द प्ले, इस प्ले में, क्योंकि ऑल्दो सी हैज बैड क्वालिटी, हालांकि उसमें बैड क्वालिटी है, लाइक जैसे कि सी इज क्वारलसम, वह झगड़ालू है, एंड सफर्ड फ्रॉम सुपीरियरिटी, और वह श्रेष्ठतर की भावना से वो ग्रसित भी है, बट किंतु सी इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, वो एक उत्कृष्ट हाउसकीपर भी है, एंड वेल एजुकेटेड, और वो वेल एजुकेटेड भी है। सी फॉरगेट्स, वो भूल जाती है हर क्वारल, वो अपना झगड़ा विद लोमोव से, व्हेन सी कम टू नो, जब उसको पता लगता है दैट कि लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर, लोमोव उसको प्रपोज करने आया था। और जब लोमोव बेहोश हो जाता है, वो सेंसिटिव भी है, जब लोमोव अनकॉन्शियस हो जाता है तो हास्ट्रिकली वो बार बार चीखते हुए चिल्लाती हैं, ए डॉक्टर, यानी वो एक सेंसिटिव लेडीज भी है, एक्सीलेंट हाउसकीपर भी है, एंड वेल एजुकेटेड भी है। और जब उसको पता लगता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया तो वो अपना झगड़ा भी भूल जाती हैं। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।